बच्चों अब देखो, हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग विदाउट यूजिंग टेबल। तो पहले तो तुम्हें कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। लॉग 1 की, 2 की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज याद हैं तो आसानी से आंसर दे पाओगे। तुम किसी भी चीज का लॉग, किसी भी नंबर का लॉग आसानी से निकाल लोगे। इसमें सारा तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा बहुत तुम, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो तुम यू कैन इग्नोर सम वैल्यूज, क्योंकि तुम्हें उन्हें आसानी से निकालना आता है। कैसे? लॉग 4 इज 2 स्क्वायर, 2 को बाहर ले आओ, इट बिकम्स 2 log 2। ये वही है, log 2 का डबल है। सिमिलरली जो 8 है, दैट कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। एक काम करते हैं, 3 को बाहर ले आते हैं तो इट विल बी 3 log 2। तुम देखोगे ये log 2 का 3 टाइम्स ही है। ऐसे ही log 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, इट बिकम्स 2 log 3। क्लियर है बच्चों? log 6 कैन बी रिटन एज log of 2 into 3, it can be written as log 2 plus log 3। 6 क्या बन जाएगा? log 6 log 2 this plus log 3। तो आइडिया क्या है कि तुम इसे आसानी से फटाफट बेसिकली कर भी सकते हो। log 5 को भी लिखा जा सकता है as log 10 by 2 which will be log 10, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या है बच्चों। log 10 की वैल्यू क्या है? 1, और log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.301। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यूज तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो। ये याद करे बिना भी काम चल सकता है। ये बात अलग है, मैं एज ए टीचर ये रिकमेंड करूंगा, ये सारी वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। ऑल्दो तो जो मैंने टिक में मार्क करे हैं वो तुम निकाल भी सकते हो जल्दी से, लेकिन बेटर ये है कि ये वैल्यूज तुम्हें याद हो। ओके, अब आते हैं हाउ टू कैलकुलेट log x। हाउ टू कैलकुलेट log x वेयर x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है बच्चों, x शुड बी ग्रेटर देन 5। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 5.22 का log। पहली चीज गाइस, जो भी नंबर है इनसाइड, मतलब जिसका हमें log निकालना है, उसको लिखो साइंटिफिक नोटेशन में। मैं सारी केसेस कवर करूंगा, अभी मैं ले रहा हूं फॉर x ग्रेटर देन 5। जैसे 5.22, हमें इसका log निकालना है तो सबसे पहले we'll write it down in scientific notation। ठीक है ना बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हो गया इट शुड बी लाइंग बिटवीन 1 एंड 10, 10 नॉट इंक्लूडेड। तो 5.22 इट इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 10 ओनली। साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे, सपोजिंग ये 52.2 होता तो हम इसे क्या लिखते? 5.22 into 10⁻⁴ दैट इज हाउ वी वुड हैव रिटन इट। एनीवे अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले आते हैं 5.22 का लॉग कैसे निकालोगे। आसान है गाइस, log 5 जिससे बड़ा है, 5.22 इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। ये जो हमारा x है इट इज लाइंग बिटवीन 5 एंड 6। हाँ है ना बच्चों? जो हमारा नंबर है इट इज लाइंग बिटवीन 5 एंड 6। तो हमने क्या लिखा? log 5, छोटे वाला नंबर, प्लस 0.22। 5 से जितना बड़ा था नंबर, 5 से कितना बड़ा था? 0.22 ज्यादा था, प्लस 0.22 log 6 माइनस log 5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू यू कि कैसे करना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इससे तुम्हारा एक रीजनेबली एक्यूरेट आंसर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, log 9.63। now 9.63, this x is lying between 9 and 10। हाँ है ना? तो ये क्या बन जाएगा? log 9 प्लस जो डेसिमल में है 0.63 टाइम्स log 10 माइनस log 9। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज हाउ विल गेट अवर आंसर। मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ रही है तुम्हें कि कोई दिक्कत नहीं आ रही कि कैसे करना है। बताओ बच्चों, क्लियर है? सपोजिंग मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अपनी तरफ से ले लेता हूं 7.82। इसका log लेना है, इट विल बी log 7 प्लस 0.82 log 8 माइनस log 7। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट इज हाउ यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ log।
क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब आते हैं, ये देखो लॉग 9.63 हमने देखा था, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब आते हैं, लेट अस गो टू अनदर केस, x लेस देन 5। अभी तक हमने क्या दिखा था, x ग्रेटर देन 5। अब अगर x लेस देन 5 है तो क्या करोगे? उसमें है ना ये गाइस, इसमें अप्रोक्सीमेशन जो हमने अभी ऊपर किया है, जो भी हमने ऊपर किया है, दिस आंसर इज प्रीटी मच एक्यूरेट। लगभग तुम्हारा एक या दो डेसिमल तक सही सही आंसर आएगा। लेकिन अगर लेस देन 5 है तो ये थोड़ा नहीं चलता, एरर ज्यादा आ रहा होता है। तो हम इसका दूसरा तरीका क्या करेंगे, से log 4.32 है, नाउ दिस इज लेस देन 5, log x हमें निकालना है, x लेस देन 5, उसमें हमने क्या केस उठाया, 4.32। इसको क्या करेंगे, विल कन्वर्ट इट टू अ नंबर बिटवीन 5 एंड 10। मतलब ये 4.32 है, इसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं बच्चों, 5 और 10 के बीच में। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों? 4.32 को लिख दिया 8.64/2। अब हमारा ये जो न्यूमरेटर है ये किसके बीच में आ गया बच्चों, दिस इज बिटवीन 5 एंड 10। जो हमें चाहिए था, इसका हमें लॉग निकालना आता है। तो नॉर्मल जो हमारे लॉग के फॉर्मूले उसको यूज कर रहे हैं हम। लॉग a बाई बी इज लॉग a माइनस लॉग b। लॉग 2 की वैल्यू हमें पता है और इसका कैलकुलेट करना हमें आता है। इट इज गोइंग टू बी log 8 प्लस 0.64 टाइम्स log 9 माइनस log 8। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? log 8 प्लस 0.64 टाइम्स log 9 माइनस log 8। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई गाइस? बस हमारा log 2 और सब्ट्रैक्ट करना है हमें उसमें से। log 2 की वैल्यू हमें पता है, हमने ऊपर वैल्यूज रेडी थी, नहीं रेडी थी बच्चों? एक और पे आते हैं, log ऑफ 1.12। गाइस हमें इसे कहां पे पहुंचाना है, इस 1.12 को वी हैव टू मेक इट अ वैल्यू ग्रेटर देन 5। तो मैंने कहा ये काम करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 1.12 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया 5.6/5। ठीक है ना बच्चों? न्यूमरेटर हमारा बेसिकली 5 से ऊपर पहुंचना चाहिए। क्लियर है या नहीं बच्चों ये चीज? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 5। तो ये हमारा बन जाएगा log 5.6 माइनस log 5। log 5.6/5 क्या बन जाएगा, log 5.6 माइनस log 5। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, हम बाद में डाल देंगे इसकी वैल्यू। वी लर्न इट फ्रॉम द टेबल। और 5.6 का log कैसे निकल के आएगा, log 5 प्लस 0.6 log 6 माइनस log 5। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? दैट इज नाइस। ओके, अब आते हैं, अगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दे रखा, 22.6 दे रखा है, तो सबसे पहले उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो 2.26 इंटू 10। ये हमारा बन जाएगा log ऑफ 2.26 प्लस log 10। ये बनेगा हमारा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले अगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हमने, ये ऐसे। फिर हमने log की जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो लगाए। log 10 हमें पता है 1 है, तो 1 ऐड कर देंगे। और 2.26 को कैसे निकालोगे, इट इज अ नंबर लेस देन 5। तो उसको एक काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा log 6.78/3। हमें इस नंबर को बेसिकली ग्रेटर देन 5 पहुंचाना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन गया log 6.78/3 विच विल बी log 6.78 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है बच्चों? और 6.78 कैसे आएगा, इसका log इट विल बी log 6 प्लस 0.78 log 7 माइनस log 6। क्लियर है? log 6 प्लस 0.78 टाइम्स log 7 माइनस log 6। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए log निकालने में। इट इज आई हैव टेकन ऑल द केसेस बेसिकली। एंटी लॉग पे आते हैं गाइस, जो ऊपर मैंने केसेस बताए हैं इनसे तुम्हारा बहुत हाईली एक्यूरेट आंसर निकल के आता है। अब आते हैं एंटी लॉग पे। अब एंटी लॉग में थोड़ा सा है ना, कैलकुलेशन पार्ट गंदा हो जाता है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम अप्रोक्सीमेट करते हो तो तुम्हारा आंसर एटलीस्ट एक डेसिमल तक करेक्ट आएगा। जैसे सपोजिंग 6.23 आ रहा है, हो सकता है एक्चुअल आंसर 6.25 हो, बट द फर्स्ट प्लेस आफ्टर डेसिमल इज गोइंग टू बी करेक्ट एंटी लॉग में।
एंटी लॉग में पैटर्न वही है गाइस जो अभी हमने ऊपर किया था, सिमिलर पैटर्न है। 0.699 किसका लॉग है बच्चों? तुम यहाँ पे टेबल से देखो, 699 लॉग 5 है। तो अगर हमारा, कहाँ गया हमारा ये, अगर हमारा x की वैल्यू जिसका एंटी लॉग निकालना है, हमें निकालना है एंटी लॉग जिसका निकालना है, अगर वो हमारा 0.699 से बड़ा है तो क्या करेंगे, और छोटा है तो क्या करेंगे? ठीक है ना बच्चों। पहली चीज, यहाँ पे जो हम एंटी लॉग निकाल रहे होते हैं ना गाइस, वो डेसिमल में, मतलब डेसिमल के बाद हमारा कोई नंबर होगा। यहाँ पे अगर कोई नंबर है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा x है दैट इज ग्रेटर देन 0.699 एंड लेस देन 1 बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? x की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं 0.699 टू 1 के बीच में, उसका एंटी लॉग निकालना देख रहे हैं। क्लियर है गाइस? तो सपोजिंग हमें एंटी लॉग निकालना है 0.723 का, तो सबसे पहले हम देखेंगे 0.723 किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 0.723 किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? हम कहेंगे ये लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? 723 का मतलब हो गया इसके और इसके बीच में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 723 का मतलब है log 5 और log 6 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, विल राइट डाउन log 5 था ना बच्चों, log 5 और log 6 के बीच में था। तो जब हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं तो विल टेक 5 एंड 6 के बीच में है ना, तो इट विल बी समथिंग 5 प्लस है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं एक बार लिख देता हूं, दिस इज लाइंग बिटवीन log 5 एंड log 6। क्लियर है गाइस? तो जो भी हमारा एंटी लॉग होगा 0.723 का, इट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 5 एंड 6। अगर ये वैल्यू 0.73 log 5 और log 6 के बीच में लाई करे तो इसका एंटी लॉग 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना बच्चों? 0.723 log 5 log 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0.723 का एंटी लॉग 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, तो हमने उसे लिख दिया 5 प्लस एक्स। क्लियर है? 5 से कुछ ज्यादा। x कैसे निकल के आएगा उसे देखो, इट इज गोइंग टू बी, मैं इसको, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज गोइंग टू बी, x की वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.723 माइनस log 5 डिवाइडेड बाय log 6 माइनस log 5। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों में क्या कर रहा हूं? जो नंबर है माइनस द लोअर लिमिट log 5 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, द नंबर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर? यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आई है उसको इसमें डालो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। log ऑफ 0.883, चेक करो ये किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। हम कहेंगे 0.883 इज लाइंग बिटवीन log 6, सॉरी इट इज लाइंग बिटवीन log 7 एंड log 8। क्लियर बच्चों? log 7 और log 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक 7 प्लस एक्स। एंटी लॉग गाइस, ये एंटी लॉग निकालना है, इट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 7 एंड 8। तो उसको हमने 7 प्लस एक्स लिख दिया। x कैसे निकलेगा उसे देखो, x is going to be 0.883 minus log 7 by log 8 minus log 7। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? ये है हमारा, मैं एक काम करता हूँ इसको रेड के बजाय लेट मी राइट इट डाउन विद वाइट। इट इज गोइंग टू बी 0.883 minus log 7 by log 8 minus log 7। समझ गए गाइस? अब देखते हैं, अगर हमें एंटी लॉग निकालना है ऑफ 0.23, एंटी लॉग किसका निकालना है बच्चों? 0.23 का। तुम्हें तरीका तो समझ आ गया जिसमें तुम्हारा x वाज ग्रेटर देन 0.699, ये तुम्हें पता है। अब हम देख रहे हैं जिसमें x इज लेस देन 0.699 से 0.23, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? यार 0.699 से बड़ा चाहिए हमें ये 0.699 से बड़ा चाहिए।
तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें एंटी लॉग निकालना आता है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0.699, इसका हमें एंटी लॉग निकालना आता है। तो 0.23 का कैसे निकालेंगे उसे देखो गाइस। हाँ जस्ट अ सेक बच्चों। हाँ तो गाइस कंटिन्यूइंग, हम क्या करेंगे, 0.23 में log 2 3 4 5 ये इनमें से कोई एक नंबर ऐड कर दो, किसी एक का लॉग ऐड कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे 0.23 में हमें ये वैल्यू चाहिए 0.23 शुड बी, इसमें कुछ ऐड करना है सच दैट इट बिकम्स ग्रेटर देन 0.699, क्योंकि इससे ये नंबर या इससे बड़े का एंटी लॉग हमें निकालना आता है। अभी हमने यही तो देखा था बच्चों, हमने जो तरीका देखा निकालने का, इट वॉज फॉर एक्स ग्रेटर देन 0.699, तो हमें 0.23 को 0.699 से बड़ा करना है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 0.603 ऐड कर दें। 0.603 इज नथिंग बट log 4, हाँ या ना? अब हमने इसमें log 4 की वैल्यू ऐड करी तो विल डिवाइड बाय 4 बच्चों। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हमने इसमें log 4 ऐड कर दिया तो विल डिवाइड बाय जो उसका जिसका log हमने ऐड किया है उस नंबर को हम उस नंबर से हम बेसिकली डिवाइड करेंगे। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जिस नंबर का log हमने ऐड किया उस नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, जिस नंबर का log हमने ऐड करा उस नंबर से हमने डिवाइड कर दिया बच्चों। अब आसान है, हम कहेंगे ये है, ये कितना आया बच्चों, ये आ गया हमारा log, एंटी लॉग हमें निकालना है ऑफ 0.833। इन दोनों को ऐड करके हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0.833। ठीक है बच्चों, इसका हमें एंटी लॉग निकालना आता है बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0.699। बस हमें क्या करना है, जो भी एंटी लॉग निकालेंगे हम, दैट डिवाइडेड बाय 4 इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। 0.833 का एंटी लॉग निकालोगे या नहीं बच्चों? ये किसके बीच में लाया कर रहा है? 0.833 किसके बीच में लाया कर रहा है? इट इज लाइंग बिटवीन log 6 एंड log 7। 833 is lying between log 6 and log 7, so it can be written as 6 plus x। 0.833 को हमने क्या लिख दिया बच्चों, जस्ट अ सेक, इसको हमने लिख दिया 6 प्लस एक्स। क्लियर है या नहीं बच्चों? एंटी लॉग ऑफ 0.833 को क्या लिख दिया 6 प्लस एक्स गाय, एंड जो भी हमारा x है वो क्या होगा बच्चों 0.833 माइनस log 6 डिवाइडेड बाय log 7 माइनस log 6 बच्चों। बेसिकली एक चीज देखो कि हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, जो एंटी लॉग हमें होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट अ सेक गाइस। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एंटी लॉग हमें 0.23 का निकालना है। पहले हमने उसे 0.699 से बड़ा किया, बड़ा करने के चक्कर में हमारा क्या बन गया, एंटी लॉग ऑफ 0.833 बाय 4, ये बन गया हमारा। ठीक है ना बच्चों? हमने log 4 ऐड किया एंड वी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है ना बच्चों? क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही है? 0.833 वाज लाइंग बिटवीन log 6 एंड log 7, तो हमने उसे 6 प्लस एक्स लिख दिया। x हमारा क्या है 0.833 माइनस log 6 बाय log 7 माइनस log 6 बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? और जो भी हमारा 6 प्लस एक्स आया दैट डिवाइडेड बाय 4 इज अवर आंसर। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। ठीक है, मैं इधर देता हूं एंटी लॉग 0 से मैंने ले लिया 42। अब हमें इसको क्या करना है बच्चों, इसको हमें 699 से बड़ा करना है, 0.699 से बड़ा करना है गाइस। तो एक काम करें, इसके अंदर 0.301 ऐड कर दें। 301 ऐड करोगे तो ये डिवाइड बाय विच नंबर गाइस, ये log 2 है, मतलब विल डिवाइड दिस बाय 2। ये हमारा बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.721 बाय 2। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? और 0.721 किसके बीच में लाया करा है, 721 इज लाइंग बिटवीन log 5 and log 6, so it is going to be nothing but 5 plus x by 2।
x कैसे निकल के आएगा? x इज गोइंग टू बी बेसिकली 0.721 minus 0.699 divided by 0.778 minus 0.699. I think it should be clear to you by now. अब आते हैं नेक्स्ट पे। एंटी लॉग हमें निकालना है 5.42 का। किसका निकालना है? 5.42। मतलब अभी तक हमने डेसिमल का देखा था, डेसिमल का देखा था। अगर डेसिमल के आगे भी कोई नंबर है तो बच्चों वो सीधा पावर में जाता है। इट इज नथिंग बट 10 raised to the power 5। ये 5 जो है ना, ये 10 raised to the power 5 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.42। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है? मैंने यहाँ पे भी 0.42 उठा लिया था क्या? गजब काम है, सेम वैल्यू उठा ली मैंने। ठीक है ना बच्चों? तो ये बन गया 10 raised to the power 5 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.42। बिजली ये जो आगे नंबर है सीधा पावर में गया। अब इसको हम इजीली 0.301 ऐड किया बाय 2 किया, जो अभी मैंने ऊपर बताया था वही चीज कर रहा हूं मैं। इट विल बी 10 raised to the power 5 बाय 2 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.721। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया 0.721 माइनस लॉग 5 डिवाइड बाय लॉग 6 माइनस लॉग 5। ये 5 प्लस दिस इज अवर x, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज अवर x बच्चों। कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं लास्ट केस, आई थिंक दिस इज द लास्ट। एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.38। पहली चीज कैन बी रिटन एज -3 माइनस 0.38। गाइस एंटी लॉग का जो हमें देखने का तरीका पता है वो पता है पॉजिटिव। दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, मतलब डेसिमल का जो नंबर है, जो डेसिमल के बाद है 0 पॉइंट जो नंबर है दैट शुड बी पॉजिटिव। डेसिमल का जो नंबर है इट शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा डेसिमल इज नेगेटिव, तो हम इसमें क्या करेंगे? विल राइट दिस डाउन एज -3.38 माइनस 1 प्लस 1 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं -4 प्लस 0.62। जो डेसिमल का नंबर है हमारा, जो हमारा डेसिमल का नंबर है इट शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है या नहीं गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब ऐसे समझो, इट वाज -3 माइनस 0.38। मैंने दोनों में इधर -1 किया, इधर +1 किया, और 1 माइनस 0.38 को क्या लिख दिया बच्चों? 0.62। आइडिया इज हमें डेसिमल क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ये चीज समझ आई नहीं आई? डेसिमल शुड बी पॉजिटिव, तो हमने -3.8 को लिख दिया -4 प्लस 0.62। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। अब गाइस ये जो -4 है ये सीधा किस में जाएगा? पावर में। जैसे हमारा जो भी डेसिमल के आगे वाला नंबर था वो पावर में जा रहा था, नहीं जा रहा था बच्चों? यहाँ पे इट वाज गोइंग इनटू पावर, तो सिमिलरली वो भी पावर में ही जाएगा नीचे वाला। इट इज गोइंग टू बी 10 raised to the power -4 इनटू एंटी लॉग ऑफ 0.62। 0.62 हमें तो 0.699 से बड़ा चाहिए, तो एक काम करते हैं इसमें 0.301 ऐड करते हैं, और दिस इज नथिंग बट log 2 बच्चों। ओके, log 2 हमने ऐड किया तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बन गया हमारा 10 raised to the power -4 बाय 2 इंटू एंटी लॉग ऑफ दिस विच इज एंटी लॉग ऑफ 0.921। तो हमारा ये बन गया 10 to the power -4 बाय 2। 0.921 किसके बीच में लाया करता है? log 8 और log 9 के बीच में। तो इट इज गोइंग टू बी 8 प्लस 0.921 माइनस log 8 बाय log 9 माइनस log 8 बच्चों। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बेसिकली। सपोजिंग क्वेश्चन में हमें, इसको मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम में इसीलिए करने के लिए कहा, इक्विलिब्रियम के बाद मैंने इसलिए समझाया ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो इक्विलिब्रियम में इसे कैसे यूज करना है। पी के सपोजिंग हमें दे रखा है 4.7, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? हम कहेंगे log के क्या बन जाएगा? -4.7। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हमें k निकालना है। k इज गोइंग टू बी एंटी लॉग ऑफ -4.7 which can be written as anti log of -5 plus 0.3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दिस इज गोइंग टू बी 10 raised to the power -5 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.3। अब यहां पे आसान हो गया, दिस इज इजियर। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है यार 0.301 log 2
was equal to 0.301। हाँ या ना बच्चों? तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें बताए एंटी लॉग ऑफ 0.301, मतलब 301 नहीं दे रखा लेकिन लॉग 0.3 दे रखा, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.301। ये सीधा क्या आ जाएगा 2। ऐसे समझे ना, log 2 is 0.301 और वी कैन से एंटी लॉग ऑफ 0.301 is 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये बन जाएगा हमारा दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 10⁻⁻⁵। दिस इज व्हाट यू विल हैव बच्चों। क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है? मतलब यहाँ पे तुम कहोगे सर हमने इसको इसमें तो कन्वर्ट किया नहीं, 0.699 से बड़ा। आइडिया ये डायरेक्ट वैल्यू उठ के आ गई, ये डायरेक्ट वैल्यू उठ के आ गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डायरेक्टली सपोजिंग हमें कहा गया हो इसका एंटी लॉग बताओ, या लेट अस से इवन, होल्ड ऑन अ सेक, हमें डायरेक्टली पूछेंगे इसका एंटी लॉग बताओ, तो इसमें तुम्हें पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तुम 0.602 को 0.699 से बड़ा करो, क्यों करोगे? तुम्हें पता है इसका एंटी लॉग इज गोइंग टू बी 4 या फिर इसका एंटी लॉग इज गोइंग टू बी 5। समस्या तब आती है जब हमारा एग्जैक्ट नंबर मैच नहीं कर रहा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन यू हैव टू डू दिस अप्रोच जो मैंने तुम्हें बताई है कि 0.699 से बड़ा किया और फिर हमने एंटी लॉग इस तरीके से निकाला। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ठीक है ना गाइस, कि ये इंपॉर्टेंट था, ये जो हमने अभी तक आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा उसमें तुम्हें लॉग में काफी दिक्कत आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से इट बिकम्स इजियर। ये हमने एक एग्जांपल उठाया, मैं फिर से बता रहा हूँ, शायद तुम्हें क्लियर हो गया होगा। जस्ट अ सेक, ये ऊपर क्यों चला गया? तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अगर डायरेक्टली एंटी लॉग पूछ रखा है ऐसे नंबर का जिसका तुम्हें मतलब लॉग पता है, जैसे ये सपोजिंग तुम्हें डायरेक्टली पूछा गया है कि इस नंबर का एंटी लॉग बताओ, तो तुम फॉर्मूला नहीं लगाओगे गाइस, तुम डायरेक्टली कह दोगे इसका एंटी लॉग इज 8। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? क्लियर है? तो दैट्स गुड, दैट्स ऑल आई वांटेड टू टीच।